बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है रॉकेट प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मतलब होता है उड़ान के रॉकेट का उड़ना। ठीक है, ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन टाइप ही आता है, लेकिन आप इसे डिटेल से प्रिपेयर करना। और पूरा टॉपिक जो है ना मैंने इजी वर्डिंग में लिख दी है। रॉकेट प्रोपल्शन वाले टॉपिक में सबसे पहले तो आपने प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल जो है रॉकेट प्रोपल्शन का बताने से पहले मैं आपको बताऊं, रॉकेट जो है उसका मकसद होता है सैटेलाइट्स को ज़मीन के अराउंड लॉन्च करना, या एस्ट्रोनट्स जो खलाबाज होते हैं उनको कैरी करना फ्रॉम अर्थ। ठीक है, अब रॉकेट का प्रिंसिपल जो है ना वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। रॉकेट बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरह बुलेट और गन में होता है कि बुलेट आगे जाती है, गन पीछे आती है। तो रॉकेट में हम क्या करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं। फ्यूल के बर्न करने से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और गैसेस रॉकेट के निचले हिस्से से बाहर की तरफ इजेक्ट होती हैं। तो जितना मोमेंटम गैसेस का होता है ना, उतना ही मोमेंटम रॉकेट गेन करता है, लेकिन अपवर्ड गेन करता है। जिस तरह बुलेट का मोमेंटम फॉरवर्ड होता है लेकिन गन का बैकवर्ड होता है। और जब तक गैसेस इमिट होती रहती हैं रॉकेट अपवर्ड मूव करता रहता है, और जो जो रॉकेट ऊपर जाता है उसकी स्पीड इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि उसका मैस डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि रॉकेट वर्क बाय एक्सपेलिंग गैसेस थ्रू इट्स रेयर। रेयर का मतलब होता है बॉटम, कि एज फ्यूल बर्न्स इन इट देन इट चेंजेस इनटू हाई स्पीड गैसेस इजेक्टिंग थ्रू रेयर, so that rocket gains momentum equal but opposite to the momentum of the gases. As a result rocket moves upward। वो कह रहा है as gases keep ejecting rocket gets more and more momentum। जो जो रॉकेट मोमेंटम गैसेस इमिट होती रहेंगी रॉकेट को मोमेंटम मिलता रहेगा एंड गेट्स फास्टर। उसकी स्पीड जो जो ऊपर वो जाता है वो बढ़ती है, क्योंकि उसका मैस डिक्रीज करता है। मोमेंटम तो रॉकेट को सेम मिल रहा होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में सेम अमाउंट ऑफ गैस इमिट हो रही होती है एट सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। लेकिन रॉकेट का मैस कम होने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए। मोमेंटम का फॉर्मूला m/v है ना, तो मैस कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी ताकि प्रोडक्ट बराबर रहे। तो ये एमसीक्यूज भी आता है, रॉकेट जो जो ऊपर जाता है उसकी स्पीड बढ़ती है, ये कम होती है तो बढ़ती है। तो पहले आपने प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल में आपने पास यही बताना है कि रॉकेट अपनी बॉटम पार्ट से गैसेस को इजेक्ट करवा करके ऊपर की तरफ मूव करता है। जितना रॉकेट की गैसेस इमिट होने वाली मोमेंटम गेन करती है ना, उसके इक्वल बट ऑपोजिट मोमेंटम रॉकेट गेन करता है, और वो अपवर्ड क्या करता है, मूव। अब इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं कि इसमें बताना कि इट्स फ्यूल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कुछ किताबों में हाइड्रोजन मिसिंग है तो वो लिख लेना कि इसका फ्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होता है, जो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होती हैं। असल में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की सूरत में होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रॉकेट ने बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न करना होता है। एक सेकंड में तकरीबन 10,000 किलोग्राम फ्यूल बर्न करता है वो। तो हम उसका मैस बढ़ाने के लिए इसको सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन और गैस को कन्वर्ट करते हैं, ताकि ज़्यादा हाइट तक हम रॉकेट को लेके जा सकें। रॉकेट को ज़्यादा हाइट पे लेके जाने के लिए फ्यूल भी ज़्यादा होना चाहिए ना, तो फ्यूल ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड या लिक्विड को फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। तो यही वजह मैंने बताई है कि हम इसको सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं सो दैट इट कैन वर्क्स एट ग्रेटर हाइट, ताकि हम रॉकेट को ज़्यादा हाइट तक लेके जा सकें। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे वो बता रहा है कि इट कंज्यूम 10,000 kg पर सेकेंड फ्यूल, और इजेक्ट करता है गैसेज रॉकेट एट स्पीड ऑफ 4,000 मीटर पर सेकेंड। ये एमसीक्यूज हैं दोनों, कि 10,000 kg पर सेकेंड फ्यूल ये बर्न करता है, और कितनी स्पीड में फ्यूल बर्न होने से गैसेज इमिट होती हैं, 4,000 मीटर पर सेकेंड। और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है फॉर अ गिवन रॉकेट, कि एक रॉकेट में तकरीबन एक सेकंड में इतना ही फ्यूल बर्न होता है और इतनी ही गैसेज इमिट होती हैं, इतनी स्पीड से गैसेज इमिट होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रॉकेट में फ्यूल बर्न करना ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा फ्यूल बर्न करेंगे तो गैस की स्पीड कम होगी, तो गैस का मोमेंटम भी कम होगा, तो रॉकेट को मिलने वाला मोमेंटम भी कम होगा, तो वो इस काबिल नहीं होगा कि रॉकेट को अपवर्ड लिफ्ट कर सके। तो बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न करेगा तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गैसेस की होगी, जिसकी वजह से गैस का मोमेंटम इतना होगा कि अगर जब उतना ही मोमेंटम रॉकेट को मिलेगा वो अपवर्ड मूव कर जाएगा।
अगर थोड़ा फ्यूल बर्न करेगा तो इमिट होने वाली गैस की वेलोसिटी कम होने की वजह से इनका मोमेंटम भी कम होगा। तो रॉकेट को जब उसके इक्वल मोमेंटम मिलेगा तो रॉकेट ने बस ये कहना ये क्या बदतमीजी है, यानी वो इस काबिल ही नहीं होगा कि रॉकेट को लिफ्ट प्रोवाइड कर सके। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इतना ज़्यादा फ्यूल बर्न करना ज़रूरी क्यों है। और आपको पता होना चाहिए रॉकेट का जो मैस होता है ना, वो उसका के फ्यूल का जो मैस होता है वो रॉकेट के टोटल मैस का 80% होता है, 80% होता है वो। ये भी एमसीक्यू से हो सकता है। ठीक है। और इन ऑर्डर टू ओवरकम दी प्रॉब्लम ऑफ मैस, और अब इसका मैस हमें तो ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मैस चाहिए होता है। तो एक रॉकेट में तो इतना हम फ्यूल नहीं ना बर्न फील कर सके थे कि हमें वो बहुत ज़्यादा हाइट पे लेके जा सके, हज़ारों किलोमीटर की हाइट पे हमने जाना होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत से रॉकेट को इंटरलिंक कर देते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम दी प्रॉब्लम ऑफ मैस ऑफ फ्यूल वी यूज़ मैनी रॉकेट्स इंटरलिंक टुगेदर, कि बहुत से रॉकेट को हम इंटरलिंक कर देते हैं, यानी एक रॉकेट फिर उसके बाद एक और। सबसे पहले नीचे वाले रॉकेट का फ्यूल बर्न होगा, और जब वो उसका सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। कि वी यूज इंटरलिंक टुगेदर व्हेन वन ऑफ द रॉकेट डन इट्स जॉब देन अदर रॉकेट कैरी फर्दर स्पेसक्राफ्ट। ठीक है। व्हेन वन ऑफ द रॉकेट डन इट्स जॉब देन इट डिस्कार्ड, इसके आगे आपने लिखना है इट डिस्कार्ड। ठीक है। तो आपने कहना कि वो डिस्कार्ड कर देते हैं हम ना बेसिकली रॉकेट्स को जब लॉन्च करते हैं तो हम समंदर के किनारे में करते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला रॉकेट का जब फ्यूल बर्न होगा तो वो समंदर में आके गिरता है। फिर उससे ऊपर वाले रॉकेट का फ्यूल बर्न होगा, यानी वो नीचे वाला रॉकेट उतरने से पहले उससे ऊपर वाले रॉकेट का फ्यूल जला के वो डिस्कार्ड होगा, फिर उसका फ्यूल बर्न होना शुरू होगा। और सबसे आखिरी रॉकेट जो होगा ना, सबसे ऊपर जो रॉकेट होगा उसके अंदर होता है सेटेलाइट, जो एंड पे जाके हम क्या कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं एक स्पेसिफिक हाइट पे। उसके अंदर एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। ठीक है। और कुछ रॉकेट होते हैं जो वापस भी आ सकते हैं, उनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है। लेकिन मोस्टली रॉकेट वन वे कम्युनिकेशन ही करते हैं, बस सेटेलाइट को लॉन्च करके उनको ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो यही बताया मैंने कि इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मैस ऑफ फ्यूल वी यूज मैनी रॉकेट इंटरलिंक टुगेदर व्हेन वन ऑफ द रॉकेट डन इट्स जॉब देन डिस्कार्डेड, तो वो डिस्कार्ड हो जाता है। और अदर रॉकेट कैरी फर्दर स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट का मतलब है सेटेलाइट एट एवर ग्रेटर स्पीड, जिसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जो जो ये रॉकेट्स की तादाद कम होती जाएगी तो मैस भी कम होता जाएगा, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी ताकि मोमेंटम कांस्टेंट रहे। क्योंकि रॉकेट को तो कंटिन्यूसली सेम मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि रॉकेट कंटिन्यूसली जो गैसेस बर्न हो रही हैं उनका मैस और स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आप ये चाहे बात बता देना, बुक पे लिखी हुई है कि इसके आगे आप लिख देना सो दैट सफिशिएंट मोमेंटम विल बी प्रोवाइडेड टू रॉकेट। इस लाइन के बाद ये लिख देना सो दैट सफिशिएंट मोमेंटम विल बी प्रोवाइडेड टू रॉकेट, उसके बाद आप ये लाइन लिखना। अब एंड पे हमने बात डिस्कस करनी है एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, कि रॉकेट का एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है। आप ये देखें, अगर स्मॉल m मैस है जो गैसेस का इजेक्ट हो रहा है पर सेकंड, या आप कह सकते हो स्मॉल m मैस बर्न हो रहा है फ्यूल का पर सेकंड एट वेलोसिटी v, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैस जो पर सेकंड होगा वो mv के बराबर होगा। ठीक है। कि मैस पर सेकंड जो बर्न हो रहा है उसको वेलोसिटी ऑफ द गैस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। यानी यहाँ पे एम वी डिवाइड बाई टी भी है, लेकिन टी को हमने 1 सेकंड कह दिया ना, तो हमने सिंपल एम वी ही लिखा है। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड में तो बिल्कुल बेसिकली एम वी डिवाइड बाई टाइम भी आना चाहिए ना, लेकिन टाइम को हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं 1, क्योंकि उसने लिखा हुआ ना मैस ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड, के टाइम 1 सेकंड है, इसलिए हमने एम वी डिवाइड बाई टी लिखने की बजाय सिंपल एम वी लिख दी है। अब बाय सेकंड ऑफ मोशन आपको पता है ना, फोर्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, जो मैंने कल फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो वाले टॉपिक में भी बताया था। तो बेटा यहाँ पे जो गैसेस का मोमेंटम पर सेकंड चेंज होगा उसकी वजह से फोर्स किसको मिलेगी, रॉकेट को। तो मैं फिर कह सकता हूँ यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स ऑन रॉकेट बराबर होगी चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ऑफ गैसेस, के मोमेंटम ऑफ द गैसेस जो पर सेकंड चेंज होगा उसकी वजह से जो फोर्स मिलेगी रॉकेट को वो उसके इक्वल होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपथ्रस्ट फोर्स जगह एफ लिख देता हूँ, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड को मैंने एम वी लिख दी है। टाइम मैंने यहाँ पे नीचे नहीं लिखा क्योंकि वो 1 सेकंड के इक्वल है। अब मैं बाय सेकंड ऑफ मोशन जो फोर्स रॉकेट को मिल रही है इसको कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, मैस ऑफ रॉकेट, इसलिए इसे कैपिटल एम से डिनोट किया है। और स्मॉल एम यहाँ पे क्या है, मैस ऑफ द गैसेस जो पर सेकंड इजेक्ट हो रही हैं,
कैपिटल एम इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट का। और ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि जो जो रॉकेट ऊपर मूव करेगा ना उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो जो रॉकेट ऊपर मूव करेगा ना, ये इमिट होने वाली गैसेस की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द गैस जो बर्न होगा पर सेकंड वो भी कांस्टेंट है, लेकिन मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीज होगा, क्योंकि फ्यूल जो है ना रॉकेट का वो उसका 80% मास होता है। ठीक है, कार में जब फ्यूल बर्न होता है उसमें हम ये नहीं कहते कि कार का मास बहुत कम हो गया, क्योंकि कार का पेट्रोल जो है ना उसका 5% होगा मैक्सिमम, 5% ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन रॉकेट का फ्यूल उसका 80% है, तो उसके जलने से रॉकेट का मास बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है, लिहाजा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज। तो एज रॉकेट मूव्स अपवर्ड मास ऑफ रॉकेट डिक्रीज हैंस इट्स एक्सेलरेशन विल इंक्रीज। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जो जो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, आपने कहना इंक्रीज करता है, इसलिए तो उसकी वेलोसिटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। आई बात समझ? ठीक है, तो हमने आज रॉकेट propulsion वाला टॉपिक कंप्लीट किया। आपने एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने पूछना है। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।